हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ अंडर। देखते हैं कि अंडर का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। अंडर एक प्रपोजिशन है, ठीक है, और है एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। तो हम देखेंगे कि प्रपोजिशन की तरह अंडर किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अंडर तीन प्रकार से प्रपोजिशन की तरह यूज़ होता है। प्रथम क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिलो एन अनादर ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो और नो फिजिकल टच, यानी उन वस्तुओं के बीच आपसी संबंध ना हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है? लेस देन या अंगर देन, यंगर देन। लेस देन यानी मात्रा में कम होना, ठीक है, और देन क्या कब यूज़ करते हैं हम? तुलना के लिए, मतलब किसी मात्रा में कोई भी चीज़ कम होना। ठीक है, यंगर देन यानी उम्र में कम होना। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कब करते हैं। ठीक है, अब क्या है? पर्टिकुलर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी कोई कार्य कंटिन्यू हो, ठीक है, लगातार जारी हो, अभी भी चल रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर प्रोग्रेस, यानी लगातार किसी कार्य का चलना। तो हम पर्टिकुलर प्रोग्रेस में भी क्या यूज़ करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं फर्स्ट स्लाइड में। वह पेड़ के नीचे बैठा है, तो वह पेड़ के नीचे बैठा है, तो पेड़ और कोई व्यक्ति होगा, उसके बीच कोई फिजिकल संपर्क नहीं है, क्योंकि वह पेड़ के नीचे बैठा है। उसके सर के ऊपर पेड़ होगा और उसके नीचे कौन बैठा है? पेड़ के नीचे कौन बैठा है? कोई व्यक्ति बैठा है। तो जब फिजिकल संपर्क में ना हो और के नीचे का उच्चारण आए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ही। तो इंग्लिश में क्या? ही इज सिटिंग, यानी वह बैठा हुआ है अंडर द ट्री, यानी कार्य कंटिन्यू है, इसलिए क्या लगाया? इज सिटिंग, यानी अभी भी बैठा हुआ है। और कंटिन्यू प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ किया। अंडर किस लिए यूज़ किया? के नीचे के सेंस में हमने अंडर का यूज़ किया। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जैसे राम छत के नीचे बैठा है या छत के नीचे बैठा था, तो बैठा था तो राम और छत के बीच कोई फिजिकल संपर्क नहीं था। ठीक है, और जो राम था वो छत के नीचे था, तो के नीचे के सेंस में हमने क्या यूज़ किया? अंडर का यूज़ किया। क्या लिखा हुआ है? राम वाज सिटिंग, यानी राम बैठा हुआ था। ठीक है, कहाँ? अंडर द सीलिंग। सीलिंग यानी जो नीचे वाली छत होती है उसे सीलिंग बोला जाता है, और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? रूफ बोला जाता है। ठीक है, तो राम वाज सिटिंग अंडर द सीलिंग, यानी राम छत के नीचे बैठा था क्यों लगाया? क्योंकि बाद, ठीक है, राम बाद सिटिंग, या था लगाया था इसलिए हमने बाद, था लगा हुआ था इसलिए बाद लगाया। फिर आगे क्या है? कप मेज के नीचे रखा गया है, तो क्या है? या कप मेज के नीचे रखा गया है या रखा हुआ है। ठीक है, तो द कप इज प्लेस्ड, प्लेस्ड यानी रखा होना। ठीक है, प्लेस्ड अंडर द टेबल, यानी कि कप और टेबल के बीच में कोई फिजिकल संपर्क नहीं है, और कप जो है टेबल के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया? अंडर का यूज़ किया के नीचे के सेंस में। ठीक है, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बिल्ली कहाँ बैठी हुई? बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है, तब भी हम क्या? के नीचे के सेंस में अंडर का यूज़ कर सकते हैं। मार्कर टेबल के नीचे रखा हुआ है, तब भी, किंतु फिजिकल संपर्क ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या था हमारा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट था अंडर का। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है यंगर देन और लेस देन। यंगर देन यानी छोटा होना उम्र में, और लेस देन यानी अमाउंट में कम होना। तो वह 18 वर्ष से कम आयु का है, इसलिए वह परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकता। तो क्या? यंगर देन, यानी यंगर देन के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या लिखा है? ही इज, यानी वह है अंडर 80 एज्ड, यानी वह 18 वर्ष से कम। यहाँ उच्चारण क्या निकलेगा? से कम का। अंडर का क्या निकलेगा? से कम। वह 18 वर्ष से कम का है। सो यानी इसलिए। फिर ही किसके लिए लगाया? उसी व्यक्ति के लिए जो भी था। ही कैन नॉट फिल द एग्ज़ाम फॉर्म, इसलिए वह क्या नहीं भर सकता? एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं उनके थ्रू हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें दिया होगा कि आप 18 वर्ष से यदि कम के हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके पास 50 रुपये से कम है, ठीक है, यानी कि लेस देन, इसलिए वह कुछ भी नहीं खरीद सकता है। मतलब कोई महंगी किसी दुकान पे गए होंगे वो, और 50 रुपये से महंगी चीज़ें होंगी, ठीक है, और उस पे 50 रुपये से कम है, इसलिए वह कुछ नहीं खरीद सकता। तो ही हैज़,
यानी उसके पास हैं अंडर 50 RS यानी 50 रुपये से कम के सेंस में क्या लगा दिया, अंडर लगा दिया। सो यानी इसलिए ही कैन नॉट बाय, इसलिए वह नहीं खरीद सकता एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु या कुछ भी चीज़, एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़। फिर अगला क्या दिया हुआ, अगला हमें दिया हुआ है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने की अनुमति नहीं है। यानी यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो आप शराब नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो क्या दिया है, यंगर देन। यदि आप 18 से ज़्यादा होते तो खरीद सकते थे, किंतु अंडर 80 हैं आप, यानी 18 से कम के हैं, तो क्या हुआ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, नोबडी अंडर एज्ड 80, ठीक है, इज अलाउड टू बाय एल्कोहल। ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, तातीते का पैसिव वॉइस है, यानी जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें अनुमति नहीं है एल्कोहल खरीदने की। ठीक है, एल्कोहल यानी शराब खरीदने की। तो हमने देखा ये कौन सा सेकेंड रूल था, जो था लेस देन और यंगर देन। अब और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे उसके पास $10 मिलियन से कम रुपए हैं। ठीक है, डॉलर कहाँ चलता है, अमेरिका में चलता है। ठीक है, यूरो वगैरह, यूरो भी एक क्या है, करेंसी है। तो जैसे मेरे पास 100 यूरो से कम है तो अंडर 100 यूरो। तो इस तरह से हम लेस देन और यंगर देन के एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या था, अगला था कोई कार्य प्रोग्रेस में हो। ठीक है, जैसे मामले की जांच चल रही है, तो अभी भी वो जांच कंटिन्यू है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रेस या कंटिन्यू के सेंस में अंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो मामले की जांच चल रही है तो कंटिन्यू है, तो द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी जो मामले की जांच है वो चल रही है अभी भी, इसलिए क्या यूज़ किया हमने, अंडर। यानी जब कोई कार्य प्रोग्रेस में हो तब भी हम अंडर का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, मेरा घर विनिर्माण के अधीन है, मतलब मेरे घर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, इसलिए क्या लिखा, विनिर्माण के अधीन है। तो माय होम, माय क्या है, माय एक पजेसिव एडजेक्टिव और होम क्या एक नाउन है। इज अंडर यानी निर्माणाधीन, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण का कार्य अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अंडर के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उसमें ING लगाया जाता है। ठीक है, और अंडर एक प्रपोजिशन है तो अंडर के बाद नाउन भी आता है, और अंडर के बाद जो वर्ब आती है उसमें ING लगाते हैं तो जो वर्ब रहती है वो एक किस चीज़ का कार्य करती है, जब वर्ब के साथ ING लग जाता है तो वह नाउन का कार्य करने लगती है। ठीक है, यह सड़क निर्माणाधीन है, यानी कोई सड़क है जिसका कार्य अभी कंटिन्यू है, यानी सड़क का कार्य अभी चल रहा है, सड़क बन रही है। जब इस तरह की कंडीशन आए कि कोई कार्य कंटिन्यू है या प्रोग्रेस में है तब हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो दिस क्या लिखा हुआ है, दिस रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी यह जो रोड है अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है या फिर यह सड़क निर्माणाधीन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंडर का यूज़ हम यदि प्रोग्रेसिव वर्क हो तब भी अंडर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और कह सकते हैं कि यह होटल अभी निर्माणाधीन है, तो दिस होटल इज स्टिल यानी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी यह होटल अभी भी निर्माणाधीन है। ठीक है, तो इस तरह से हम अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पुनः दोहराते हैं हम अंडर का यूज़ हमने कहाँ कहाँ किया था। तो अंडर का यूज़ हम कहाँ कहाँ किया था, अंडर का यूज़ हमने किया था जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखा हो किंतु उन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में कोई फिजिकल संपर्क ना हो। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं के नीचे के सेंस में। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन में था लेस देन और यंगर देन, यानी लेस देन कब यूज़ कर सकते हैं हम, जब अमाउंट में या मात्रा में एक राशि दूसरी राशि से कम हो। ठीक है, और यंगर देन यानी उम्र में कम होना, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर। कभी कभी आपने सुना होगा अंडर एज, तुम अंडर एज हो, ठीक है, इसलिए यह कार्य नहीं कर सकते। कुछ भी कार्य जो अंडर एज के तहत नहीं किया जाता, ठीक है, तो अंडर एज लगाते हैं। फिर क्या है, पर्टिकुलर प्रोग्रेस, यानी कोई कार्य यदि कंटिन्यू है या प्रोग्रेस में चल रहा है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, तो पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो उन दोनों पेड़ और उनके बीच फिजिकल संपर्क नहीं था, तो हम अंडर का यूज़ कर सकते थे। अब वह बैठी हुई तो सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, क्या लगाएंगे, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। यदि होता वह पेड़ के नीचे बैठी थी तो सी
वाज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमको और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सेकंड कंडीशन के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वह 19 वर्ष से कम आयु का है। तो क्या लिखेंगे? ही इज अंडर 90, यानी 19 वर्ष से कम आयु का है, या वो वह 50 वर्ष से कम आयु का है तो ही इज अंडर 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड जो था उसके एग्जाम्पल दिए। ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोग्रेस, अब पर्टिकुलर प्रोग्रेस जैसे मेरा घर अभी बन रहा है, तुम क्या, तो माय होम इज अंडर प्रोग्रेस, मतलब बन रहा है, अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं अंडर का यूज। ठीक है, अंडर का यूज और बाय कवरिंग के सेंस में भी किया जाता है, जैसे एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को ढके रहती है तब भी हम अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, किंतु हमने क्या देखी, हमने 3 कंडीशन के तहत अंडर का यूज किया, जिनमें प्रथम कंडीशन और थर्ड कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेकंड भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है 10th-12th के दृष्टि से? फर्स्ट कंडीशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंस आते हैं, वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है, या किसी भी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो किंतु फिजिकल संपर्क में ना हो, तब हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमने अंडर का यूज़ किया। ठीक है, अब आगे और के नीचे के सेंस में जो भी प्रोपोजिशन रहेंगे मैं उनको लाऊंगा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ठीक है, क्योंकि यदि आप राय देंगे तो मैं अपनी वीडियो बनाने में और भी सुधार करूँगा, क्योंकि मुझसे कुछ मिस्टेक यदि हो रही होंगी तो मैं सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर।